सो नंबर 1 पर है लेट। लेट यानी कि किसी को कोई काम करने देना। सो लेट तो हम आमतौर पर बोलते ही रहते हैं, जैसे कि कुछ सेंटेंसेस हैं। आइए इन नियमों पर एक नज़र डालते हैं। तो क्या होगा इसका? लेट अस हैव अ लुक एट सम रूल्स। सो हमने क्या किया कि लेट, जो कि यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर आप फॉर्मूलाज को याद करके इजीली समझ सकते हैं तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ टाइम के बाद जब आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको रूल्स को रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप बिना रूल्स को रिकॉल किए इंग्लिश बोल पाते। बट इनिशियली यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ रूल्स। सो मुझे ये काम करने दो, लेट मी डू दिस वर्क। सो व्हाट वी हैव डन, लेट, जो कि लेट यहाँ पर हम यूज करेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, यानी कि जिसने काम किया मी, एंड देन ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म, इस तरह भी इसको यूज किया जाता है। और इसके बाद सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, डू द वर्क मीन्स इन विच द ऑब्जेक्ट हैज ऑल्सो कम। उसे फूल ना तोड़ने दे, डू नॉट लेट हर प्लक द फ्लावर्स। चलो कहीं घूमने चलते हैं, लेट्स स्ट्रॉल अराउंड समवेयर। उसे बच्चों के साथ खेलने दो, लेट हिम प्ले विद द किड्स। आप उसे अजनबियों से बात करने कैसे दे सकते हैं? सो इसमें क्वेश्चन पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, हाउ कैन यू। उसके बाद हम लेट से स्टार्ट करेंगे, हाउ कैन यू लेट हर टॉक टू स्ट्रेंजर्स। हमें अपने बच्चों को बगीचे में खेलने देना चाहिए, वी मस्ट लेट अवर किड्स प्ले इन द गार्डन। अगर आप लेट का यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करें, दिस इज द रूल। इसके अलावा इस फॉर्मूला से भी सेंटेंस बन सकता है कि जिसमें सब्जेक्ट लेट प्लस, उसका एक एग्जांपल है, आई लेट हिम गो टू द शॉप। सो इसमें सब्जेक्ट आ गया, लेट आ गया, पर्सन आ गया, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बट समटाइम्स आई थिंक दैट वी शुड नॉट मग अप द फॉर्मूलाज सो हार्ड। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इट लाउडली, if you are practicing the spoken English sentences with others, you do not need to mug up the rules, and rules will initially help you, but we should not make a habit that we will do as per the formula because it is not even feasible. ये possible ही नहीं है कि जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तब आप रूल्स को रिकॉल करें। बट स्टार्टिंग में आपके लिए हेल्प करेगा कि सेंटेंसेस को बनाना कैसे है। उसके बाद सिर्फ एक ही चीज आपको इंग्लिश सिखा सकती है, एंड दैट इज प्रैक्टिस विद अदर्स। नेक्स्ट इज मेक। मेक भी हम वहां यूज करते हैं जब हमने किसी से कोई काम करवाया है, वो उसे मुझसे पिटवाएगा। तो सेंटेंस क्या होगा, ही विल मेक मी बीट हिम। तो मेक यहां पर पॉजिटिव वर्ब है और बीट यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। तुमने मुझे कोक पिलाई। अगर सिंपली एक सेंटेंस होगा कि मैंने कोक पी, तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म, आई ड्रैंक द कोक। लेकिन तुमने मुझे कोक पिलाई, यू मेड मी ड्रिंक कोक। तो यू मेड मी विल बी पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि पिलाई पास्ट इंडेफिनिट है। टेंस को हम एज इट इज यूज करेंगे, यू मेड मी ड्रिंक कोक। तो ये आपने देख लिया होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स में अभी तक फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने उससे झूठ बुलवाया। अगर होगा कि मैंने झूठ बोला तो आई टोल्ड लाइज, पर मैंने झूठ बुलवाया तो आई मेड हिम टेल लाइज। वे हमसे बर्तन साफ करवा रहे हैं। अगर सेंटेंस होगा मैं बर्तन साफ कर रही हूं, तो होगा आई एम क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। बट अगर किसी और ने आपसे काम करवाया तो आप पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे, दे आर मेकिंग अस क्लीन द डिशेस। सो एक चीज का ध्यान रखना है कि करवा रहे हैं मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और टेंस हमेशा फाइनाइट वर्ब्स में ही चेंज होते हैं। तो यहाँ मेक पॉजिटिव वर्ब एक फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है, इसीलिए यहाँ मेकिंग आ गया। लेकिन क्लीन में क्लीनिंग नहीं आएगा, क्योंकि क्लीन तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का टेंसेस से कोई रिलेशन नहीं है। मेरे माता पिता हमेशा मुझसे काम करवाते हैं। अगर मैं काम करता हूँ, आई डू द वर्क। अगर माँ बाप करवाते हैं तो माई पेरेंट्स ऑलवेज मेक मी डू द वर्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस कहाँ करेंगे, पॉजिटिव वर्ब में। हम मेहमानों को व्यंजन खिलाएंगे, वी विल मेक द गेस्ट्स ईट द डिशेस। एक प्रिंसिपल छात्रों को ऐसा करवा सकता है, अ प्रिंसिपल कैन मेक द स्टूडेंट्स डू इट। हियर सकता है इज द मॉडल वर्ब कैन। तो कैन का यूज आपने किया, उसके बाद आपको सिंपली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है बिकॉज इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब है गेट।
गेट को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली आप गेट का यूज कहाँ करते हैं, जब आप किसी को एनकरेज कर रहे हैं या कन्विंस कर रहे हैं, जैसे कि मदर ने बच्चे से होमवर्क करवाया। जब भी आप कोई काम कन्विंस करके या किसी को एनकरेज करके करवाते हैं, एट दैट टाइम यू कैन यूज गेट। लाइक देयर इज अ सेंटेंस, मुझे ओवन ठीक करवाना है, तो सेंटेंस क्या होगा, आई हैव टू गेट माई ओवन रिपेयर्ड। यहां इस कॉजेटिव वर्ब में, गेट के केस में, वी शुड यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दैट इज वाई विद नॉन फाइनाइट वर्ब्स आई हैव यूज्ड रिपेयर्ड। मैं कभी बर्तन नहीं धुलवा सकता, यहां तक क्लियर है कि आई कैन नेवर गेट द डिशेज। उसके बाद आएगा वॉश्ड। तो गेट के केसेस में हमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है, या फिर 2+ वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। शिल्पा कल अपने बाल कटवाने जा रही है, तो जा रही है इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इस केस में या तो आप पॉजिटिव वर्ब में चेंजेस कर सकते हैं, शिल्पा इज गेटिंग हर हेयर कट टुमारो, या ये भी कर सकते हैं शिल्पा इज गोइंग टू गेट हर हेयर कट टुमारो। हमें सभी कार्यकर्ताओं को समय पर पहुंचाने की जरूरत है। वी नीड ऑल द वर्कर्स टू अराइव टाइमली। मेरी माँ ने मुझे पिकनिक पर जाने के लिए कहा। माई मदर, अब यहाँ पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे, गॉट मी टू गो पिकनिक। अब इस सेंटेंस में हमने टू का यूज किया है, 2+ वर्ब। तो सेंटेंस को इस तरह भी आप बना सकते हैं। उन्हें अपनी मशीन स्थापित करने के लिए बुलवाया। शी गॉट देम, सबसे पहले तो बुलवाया है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपने पॉजिटिव वर्ब में चेंज कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव मेन फाइनाइट वर्ब है, इसलिए यहां चेंज करेंगे टेंस को। शी गॉट देम टू इंस्टॉल हर मशीन, या इस तरह कर सकते हैं, शी गॉट देम टू गेट हर मशीन इंस्टॉल्ड। तो दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं इस प्रिंटर को चालू नहीं कर पा रहा, आई कैन नॉट गेट दिस प्रिंटर टू वर्क। नाउ नेक्स्ट कम्स हैव। आप किसी को पे करके कुछ करवाते हैं, आपने पेमेंट किया, या समटाइम्स आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। दोनों केसेस में आप हैव का यूज कर सकते हैं। इस महीने हम अपने घर को कलर करवा रहे हैं, रंगवा रहे हैं। वी आर हैविंग आवर हाउस पेंटेड दिस ईयर। सो either you can use past participle means third form of verb, or you can also use first form of verb in case of have causative verb. जैसे वो हमेशा अपना काम करवाता है, टेंस आइडेंटिफाई किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, he always has his work done। अब have को हमने has कर दिया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो सारे चेंजेस have में ही होंगे। क्या आप मुझसे मुझे जल्दी कॉल करवा सकते हैं? कैन यू हैव हर कॉल मी अर्ली। प्रिया आज अपने बाल कटवाएगी, तो प्रिया विल हैव हर हेयर कट टुडे। सो दिस इज अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट, इसीलिए यहां पर विल का यूज हुआ। आज मैं अपने बेटे से आपको कॉल करवा दूंगी सर। आई विल हैव माई सन कॉल यू सर। सो यहां इस फॉर्मूले को यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल हैव माई सन कॉल यू। उसके पास सभी मरीज लाइन में थे, ही हैड, तो हैव का क्या हो गया, हैड, क्योंकि थे आ गया, पास्ट हो गया। He had all the patients lined up. अध्यापिका ने सभी बच्चों से टेस्ट लिखवाया। The teacher had the students write a test. उन्होंने अपनी जैकेट साफ करवाई थी। He had his jacket cleaned. Now last is help. Help is also a causative verb which is often used at many places and you yourself might have used at so many places. Like क्या खेल आपको पढ़ने सीखने में मदद कर सकते हैं? Can games help you learn to read? मुझे समझ नहीं आता ये उन्हें समझने में कैसे मदद करता है। I don't understand how this helps them understand. So it's a very complex sentence, but this sentence is just mentioned here just to let you understand the formation of causative verbs. क्या आप मेरा होमवर्क कराने में मेरी हेल्प कर सकते हैं? Could you help me do my homework? So could is used जब आप बहुत पोलाइट होते हैं किसी से, then you use could. मेरे पति ने मुझे ड्राइविंग सीखने में मदद की। My husband helped me learn driving. ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। It will help you move on. And now let us solve some exercises.